तो मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। ये मोटो की वजह से ना आज मैं दोपहर से कपड़े नहीं सुखा पा रही हूँ। ये इतना बदतमीज है ना, तो यहाँ से हट रहा है। आज हम इसको अंदर नहीं लेते हैं ना, और मैं अगर डोर खोलूंगी, क्योंकि डोर में बाहर की तरफ से कुंडी नहीं है, अंदर ही अंदर है। अगर मैं डोर खोलूंगी ना तो ये अंदर आ जाएगा, और जैसे ही मैं कपड़े सुखाने के लिए जाने के लिए सोचती हूँ ना, तो वहां मशीन पे चढ़ के सो जाता है, या फिर यहाँ दरवाजे पे। दोपहर से ना हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, और दोपहर से कपड़े मशीन में ऐसे ही पड़े हुए हैं, धुल गए हैं। और मेरे हस्बैंड इस वीडियो को देखेंगे ना तो मुझ पे गुस्सा करेंगे। वो बोलेंगे तुमसे एक डंडा मार के इसको, डंडा दिखा के भगाया नहीं जाता। मारती तो मैं नहीं हूँ बिल्कुल भी। बोलते हैं डंडा दिखा के नहीं भगाया जाते, तो डंडा देखते ही भाग जाता है। और मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ। यहाँ पे दिख रही है, ये पास से दिखाती हूँ। ये देखो यहाँ पे ना, ये देखो यहाँ पे ये क्या है, ये च्युइंगम मैंने छुपा के रखी थी। और मैंने क्या, इन्होंने छुपाई थी ये, क्योंकि ये टॉफी के साथ च्युइंगम भी लेके आ गया था। और जब देखो तो च्युइंगम पे नंबर लगा रखा था इसने। मैंने ये बायोलिन, ये तो ऐसी दवाई दिख रही है, ये ना तब से च्युइंगम पे इसने इतना नंबर लगा रखा था, तो वहां पे इन्होंने छुपा दिए। बेल बज गई, कोई आया है, देखती हूँ। तो फाइनली मोटू तो चला गया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। मोटू नहीं है कहीं भी। और अब मैं जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। मैंने लाइट भी ऑन कर दी है। कब से देखो इसमें कपड़े ना कब से पड़े हुए हैं, काफी टाइम हो गया इसमें पड़े हुए कपड़ों को। अब इनको मैं जरा सुखा देती हूँ। और आज मैं ना कपड़ों को यहीं पे सुखाने वाली हूँ, क्योंकि उधर ना अभी दिखाई दूंगी मैं आपको, दिखेगा तो। वैसे तो अंधेरा हो रहा है। उधर क्या हुआ है, उधर इसने कपड़े सुखाने वाली जो रस्सी है ना वो तोड़ दी है मेरे बेटे ने। ये काम हमेशा बिगाड़ता रहता है। मुझे कपड़े सुखाने वाला काम बहुत गंदा लगता है। मैं बहुत कम करती हूँ, मेरे हस्बैंड ही ज्यादा करते हैं, लेकिन वो बेचारे ड्यूटी में है, नहीं तो मुझे धोने भी नहीं पड़ते। धोने का भी उनको ही याद रहता है, मैं तो भूल जाती हूँ। सुबह मशीन लगाती हूँ ना, तो मेरी लगाई हुई मशीन तो फिर वो रात को ही कपड़े सूखते हैं, इसलिए कपड़े फंस भी गए एक दूसरे के साथ ना। इसलिए जब उनकी ड्यूटी ऐसी रहती है ना कि सुबह चले जाते हैं रात को आते हैं, तभी मैं मशीन लगाती हूँ, और उसी में गड़बड़ हो जाती है मेरे से। और मुझे ना सच बोलो तो मैं कपड़ों को अच्छे से सुखाती भी नहीं हूँ। ये डंडा, मेरी हाइट नहीं जाती ना उतनी दूर, इस डंडे से कपड़ों को फैला देती हूँ। जुगाड़, भारतीय नारी जुगाड़ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और नारी क्या, हम इंडियंस जो होते हैं ना, वो जुगाड़ में बहुत माहिर होते हैं। कोई चीज ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे कर ही लेते हैं। इतनी हाइट पे मैंने इनको बोला था जब ये लगवाए थे ना कि इतनी हाइट पे मत लगवाओ। ये बोलते हैं महीने में 2 बार कपड़े सुखाती हो, उसमें भी अपनी मर्जी से लगवाना। बोले सुखाने तो मुझे ही, तो आज तो मुझे सारे कपड़े यही सुखाने पड़ेंगे, उल्टे सीधे जैसे भी हो यहीं पे सुखाने पड़ेंगे सब। क्या हुआ? अब हम आपसे मिलेंगे कपड़े सुखाने के बाद। और मुझसे कपड़े सुखवाने में भी ना खुश नहीं रहते हैं, ये रहेंगे भी ना, और कभी कभी बोलेंगे मुझे चिढ़ाने के लिए, जाओ कपड़े सुखा दो, तो फिर मुझे बोलते हैं छोड़ दो। क्योंकि उसका रीजन ये भी है कि मैं उल्टे सीधे डाल देती हूँ, और मैं कभी कपड़ों को उल्टा करके नहीं सुखाती, मैं जैसे धुले वैसे ही सुखा देती हूँ। तो बस ये वाला काम ना मुझे बहुत बोरिंग लगता, कपड़े सुखाने वाला। समझ ही नहीं पाती हूँ कौन सा कपड़ा कहाँ पे सुखाना। ऐसा लगता है कपड़े इतने सारे हैं, जगह कम हो जाती है सुखाने के लिए। तो अभी यहाँ भी जगह कम हो ही गई है, क्योंकि हमारे कपड़े इतने सारे होते हैं। हम आधे कपड़े इधर सुखाते हैं और आधे उस साइड सुखाते हैं। और उस साइड क्या करा है ना आज, ये इसने
कपड़ों की जो रस्सी है ना वो तोड़ दी है, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उसकी वजह से वहाँ मैं कपड़े सुखा ही नहीं पा रही, तो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। वहाँ पे एक चेयर है, थोड़े से मशीन के कवर, वॉशिंग मशीन के कवर मैं बाजार से नहीं खरीदती हूँ, मैं खुद ही बनाती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं खुद क्यों बनाती हूँ और उसका रीज़न क्या है और मैं किस टाइप से कवर बनाती हूँ। ये तो देखो अभी गंदा हो गया है, पुराना भी हो गया है, और ये मोटू ने कहीं कहीं से ना, कहीं कहीं से क्या पूरा फाड़ दिया है, ये देखो पूरा फाड़ दिया है इसके लिए। तो मैंने क्या करती हूँ, मैं इस तरह से कवर बनाती हूँ। ये देखो बेडशीट है और ये रही मशीन, और ये किस तरह से पैक हो जाता है। ये इसकी फर्स्ट लेयर ऐसे जाती है, मेरे हाथ में कपड़े हैं, और ठीक है मैं आपको बैक कैमरे से यहाँ से आराम से दिखाती हूँ, ट्राइपॉड लगा के, तब आपको दिखेगा अच्छे से। तो अब आप देखो ये हमारी मशीन, और ये मैं ना इस तरह से कवर बनाती हूँ, इसलिए इनको ना बाजार के कवर मैं बोलूँगी ना ले लो तो पसंद नहीं आते। ये इसको पहले मैं ऐसे ढक देती हूँ, फिर उसके बाद ऐसे ढकती हूँ, फिर उसके बाद ऐसे ढकती हूँ, और फिर लास्ट में ये ऐसे। तो मैं एकदम बॉक्स पैकिंग का कवर बनाती हूँ, और उसके बाद हम इसको रख देते हैं, मोटू बैठ जाता है इसके ऊपर। इसका रीजन क्या है मैं बता दूँ। ये देखो ये तो थोड़ा ना फटने की वजह से ऐसा हो गया ऊपर वो, और अभी मैंने आज बना दिया है, सिर्फ कल सुबह में लगा के देखेंगे ये घर में रहे तो फिर। तो अभी कितनी अच्छी लग रही है ना मशीन में, इस तरह से पूरा पैक कर देती हूँ। मशीन पे ऐसे कवर लगाने का क्या रीजन है, देखो मशीन ऐसे तो नीचे से तो उसकी बॉडी, पानी अगर ज्यादा वहां पे पानी का काम हो, पानी फेंकते रहो तो खराब होती है, गल जाती है बॉडी उसकी। लेकिन अगर हम ऊपर से उसकी जो डिस्प्ले रहता है, ऊपर ही सारा डिस्प्ले रहता है ना मशीन का, फुल्ली ऑटोमेटिक जो रहती है, और सेमी ऑटोमेटिक में भी रहता है, ऊपर जो बटन्स रहते हैं उनमें पानी जाने का शिकायत रहती है। जैसे उनमें हम लोग गीले कपड़े ऐसे रख देते हैं मशीन के ऊपर, तो उसमें पानी जाने का डर रहता है। तो अगर हम ऊपर के कवर को अच्छे से करेंगे ना, उसको मशीन को ढक के रखेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है। इसके लिए मैं ऐसे वाले कवर बनाती हूँ, और उनको यही पसंद है। और उनको, मेरे हस्बैंड को वैसे भी, वो बोलते हैं उतना बाजार में पैसा लगा के चीज अच्छी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी मतलब मैं बना दूंगी, ऐसा उनका मानना है, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने बना दिया है वॉशिंग मशीन का कवर। इस बार मैंने डार्क कलर बनाया, और ये ना पैंट का कपड़ा है। जैसे बहुत सारे शादियों में कपड़े मिलते हैं ना पैंट शर्ट के, तो ये सिलाते तो है नहीं और ऐसे ही वेस्ट चले जाते हैं। तो मैंने ये पैंट के कपड़ों से, पैंट के 2 पीस थे, उससे मैंने ज्वाइंट करके ना वॉशिंग मशीन का कवर बना दिया। और जब मैं इसको लगाऊंगी ना तब आपको दिखाऊंगी कि बहुत सुंदर लगेगा। और पहले मैंने ना बहुत मोटे कपड़े का पैंट के कवर बनाए थे वॉशिंग मशीन का, लेकिन पहले वाली वॉशिंग मशीन जब हमने सेल करी ना, तो मैंने इनको बोला था कि कवर मत देना उसके साथ। थोड़ी लालची हूँ मैं ऐसी चीज़ों में, क्योंकि दोबारा फिर मुझे ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैंने इनको बोला था कि कवर मत देना, लेकिन इन्होंने ना भूल गई, और इन्होंने बोला छोड़ दो ना, तुम तो खुद बना लेती हो, इतनी लीचड़ी हो, इतनी कंजूसी करती हो, ऐसे ही बोलते हैं ये मुझे, तुम तो खुद बना लेती हो तो बना लेना। तो मैं अभी आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक रस्सी हुआ करती थी कपड़े सुखाने की, जो कि इसने तोड़ दी है, वो आपको टूटी हुई दिखा देती हूँ। तो ये एक रस्सी होती थी कुछ हमारे यहाँ पे, जो वहाँ तक जाती थी पूरे लंबी, और बहुत सारे कपड़े इस पे सूख जाते थे। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो में देखा भी होगा। अब उस पर कुछ ये करेंगे, बांधेंगे इसको जब इनको टाइम रहेगा। फिलहाल तो मैं यहाँ एक टूटी हुई चेयर है, इस पर ये 2 कपड़े हैं, डाल देती हूँ। ये डाल दिए मैंने इस चेयर पे, और ये चेयर ना हमारी टूटी हुई नहीं है, मैंने टूटा हुआ बोला इसको, लेकिन ये टूटी हुई नहीं है, ये एकदम मजबूत चेयर है। सिर्फ इसका क्या है, ये थोड़ी वो कंफर्ट चेयर टाइप की है, ये मतलब एडजस्टेबल है, इसको हम बेड जैसा भी थोड़ा सा कर सकते हैं, थोड़ा सा जैसे फेशियल बेड रहता ना उस टाइप का, या फिर पार्लर की चेयर रहती है उस टाइप की है ये। तो ये भी इसीलिए पड़ी हुई, इसको भी मैं इसलिए नहीं फेंक रही हूँ क्योंकि ये भी मेरे ऊपर ही है अभी। हाँ तो ये मेरे ऊपर इसलिए है, पहले डोर बंद कर देती हूँ क्योंकि कीड़े आते हैं, मुझे डर लगता है रात में। लाइट भी ऑफ कर देती हूँ, बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है। तो ये ना, ये मेरे ऊपर है। मैंने ही एक दिन बोल दिया था कि इसका कवर मैं बनाऊंगी, क्योंकि जब ये आई थी ना मैंने दिमाग में रख ली थी उस टाइम पे इसका कवर जैसे बना हुआ था, तो वो भी मैं अभी बनाने वाली हूँ। उसके लिए ना मैंने यहाँ पे कपड़े निकाल रखे हैं, पैंट के कपड़े हैं उसके लिए भी। उसके लिए इसका ये है मेजरमेंट लेके ना इसको बहुत मजबूत सा कवर इसका बनाऊंगी मैं।
तो बहुत ही अच्छी चेयर हो जाएगी, बहुत अच्छी। और मैंने कुछ जुगाड़ अभी लगा रखे हैं, कुछ सामान उसका थोड़ा सा कम है, वो सब करके फ्री टाइम में मैं वो बनाऊंगी। बहुत अच्छी चेयर हो जाएगी, फिर हम उसको अंदर रख लेंगे और उस पर बैठने पे ना बड़ा मज़ा आता है। जब सुबह सुबह गर्मियों के दिन में मैं क्या करती थी ना, हम इधर शिफ्ट हुए थे तो मैं उसी चेयर पे रात को या सुबह में जाके बैठ जाती थी और एकदम पूरा इस पोजीशन में बड़ा मज़ा आता है। तो क्या बस, अब बहुत बातें हो गई, अभी मैं जाती हूँ, मैं खा लेती हूँ खाना। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, थोड़ी देर अब रिलैक्स से, वही मेरी हैबिट, मेरी चेयर मेरा इंतज़ार कर रही है। क्योंकि मैं हमेशा इसी चेयर पे ही जाके जब बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, तब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, तब इसी चेयर पे ऊपर से ये वाला फ़ैन ऑन कर लेती हूँ। अभी फ़ैन ऑफ है इसलिए भी गर्मी लग रही है, क्योंकि अगर मैं फ़ैन ऑन करूँगी तो आप लोगों को आवाज़ कम आएगी, क्योंकि मेरी आवाज़ उतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है और मैं माइक होते हुए भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं इतनी मतलब आलसी हूँ, माइक भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो पसीना देखो, पूरे मुँह को पसीना आ रहा। बाल मैंने अभी थोड़ी सी बालों की ऑयलिंग करूँगी, क्योंकि कल मुझे हेयर वॉश करना है, और बालों की ऑयलिंग कर लेती हूँ। थोड़ा सा रिलैक्स होके चेयर पे बैठ जाती हूँ और खाना खाती हूँ, और इस व्लॉग को यहीं पे एंड भी कर देती हूँ। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करा करें, एक कमेंट तो जरूर किया करें। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन कमेंट्स कोई भी नहीं करते हो, अच्छे बुरे कैसे भी कमेंट्स करो ना, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरे व्लॉग में कहाँ क्या कमी है, या फिर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। और दूसरी बात, तो बाय बाय।